पहले मच्छर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी सुंदर पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों एक साधारण घर में रहते थे और खेतों में कड़ी मेहनत करके खाना उगाते थे। किसान हर दिन धूप में मेहनत करता था, लेकिन उसकी पत्नी को बस अपनी खूबसूरती की ही फिक्र रहती थी। वह न तो घर का काम करती थी और न ही खेतों में मदद करती थी। ए जी, सुनती हो? एक गिलास पानी पिला। भले ही उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन पत्नी कभी खुश नहीं रहती थी। वह चाहती थी कि उसका पति ज्यादा पैसे कमाए ताकि वह महंगे सौंदर्य प्रसाधन और अच्छे कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए और भी मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह उतना पैसा कभी नहीं कमा पाता जितना उसकी पत्नी चाहती थी। उसकी पत्नी हमेशा नई नई चीजों की मांग करती रहती थी और कभी यह नहीं सोचती थी कि उसका पति कितना थक जाता है। एक दिन पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसने अपनी खूबसूरती का ख्याल तो रखा, लेकिन अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। और अंत में उसकी मौत हो गई। किसान का दिल टूट गया। उसने दिन रात रोकर अपनी पत्नी को याद किया। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाना भी नहीं चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन किसान ने अपना सब कुछ बेच दिया और एक छोटी सी नाव खरीद ली। वह नदी के रास्ते देवताओं की भूमि ढूंढना चाहता था। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर देंगे। उसने कई दिनों तक नाव चलाई। एक दिन नदी पर घना कोहरा छा गया और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब कोहरा छटा तो उसने एक ऊंचा पर्वत देखा जो बादलों को छू रहा था। किसान बोला, ये वही जगह होगी जहां देवता रहते हैं। वो अपनी पत्नी के शव को लेकर पर्वत पर चढ़ गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। किसान बोला, आप जरूर कोई देवता हैं। फिर उसने बूढ़े आदमी को सब कुछ बता दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम अच्छे पति हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? वो मेरे लिए सब कुछ है। कृपया उसे वापस जीवित कर दीजिए। प्लीज उसे वापस जीवित कर दीजिए, प्लीज। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हारे प्रेम और मेहनत को देखकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर तुम अपने खून की 3 बूंदें उसकी मुंह में डाल दोगे तो वो फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वो फिर कोई गलती करे तो उसे याद दिला देना कि वो तुम्हारे 3 बूंद खून की वजह से जिंदा है। किसान ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था। यह किसी जादू जैसा था। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोली और फिर से जिंदा हो गई। किसान बहुत खुश हुआ। फिर वो दोनों घर की ओर चल पड़े थे। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसने सब कुछ बेच दिया था। और जी, अपने पास कोई पैसे नहीं थे
फिर आपने ये नाव कहाँ से ली? मैंने सारा कुछ जो भी था सब बेच दिया। पत्नी ने यह देखा तो उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा, अब यह मेरे लिए कपड़े या सौंदर्य प्रसाधन कैसे खरीदेगा। जब वे नदी के रास्ते लौट रहे थे तो एक व्यस्त बंदरगाह पर रुके। किसान बाजार में खाना लेने चला गया। उनकी नाव के पास एक अमीर आदमी का बड़ा और सुंदर जहाज खड़ा था। उस अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अमीर आदमी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहो। पत्नी उस पर मोहित हो गई और सब कुछ भूलकर अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया तो उसकी पत्नी गायब थी। उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आपने मेरी बीवी को देखा है? वो लाल साड़ी में यहीं थी। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान को अपनी पत्नी फिर से दिखी। उसने उससे वापस आने के लिए कहा। चलो घर वापस। नहीं, अब मैं वापस उस गरीबी में नहीं जाऊंगी। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। किसान बोला। तुम्हें याद है कि तुम मेरे 3 बूंद खून की वजह से जिंदा हो रहे। पत्नी हंसते हुए बोली। तो अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा खून वापस? फिर उसने अपनी उंगली चुभोई और अपने खून की 3 बूंदें गिरा दी। तभी अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कमजोर महसूस करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी फिर से मौत हो गई। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वह एक मच्छर में बदल गई। तब से हर रात मच्छर इंसानों का खून पीता है, यह सोचकर कि एक दिन वह फिर से सुंदर स्त्री बन सकेगा। अगर आपको मैं अच्छी लगी तो लाइक करें, या अगर आपको मैं अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें।